अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर मोदी ने फिर दिया बयान तो गिर गई बीजेपी सरकार। अखिलेश यादव ने दिया ईंट का जवाब पत्थर से। मोदी के एक बयान से फैल गई सनसनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा सबसे बड़ा झटका। अखिलेश यादव ने भी दे दिया सबसे बड़ा अल्टीमेटम। धर्म के नाम पर फिर वोट लेना शुरू कर दिया। फिर भी इस चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। जहां से शुरू किया वही खत्म करेंगे। दोस्तों, न्यूज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धीरे धीरे देश की सियासत बदल रही है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही कर रही है, तो वही अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने की कसम खा रखी है। पूरे देश में ईवीएम को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है और ईवीएम को तोड़कर आम जनता ये कह रही है कि अब की बार बैलेट पेपर से वोट कराया जाए। जो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है उनसे ईवीएम की सुरक्षा तक नहीं हो रही है, तो वे देश की सुरक्षा क्या करेंगे। चाहे उत्तराखंड हो चाहे मणिपुर हो, हर तरफ बस सनसनी खबरें फैली हुई है। कहीं ईवीएम को तोड़ा जा रहा है तो कहीं ईवीएम को तोड़कर गोलियां बरसाई जा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी तो परेशान नहीं है, लेकिन आम जनता बहुत परेशान है। यहाँ तक कि मणिपुर में चलाई गई गोलियों के कारण 3 लोग जख्मी हो गए और जो वोट डालने गए थे वो भी अपनी जान बचाकर भाग गए। जिस सरकार से ईवीएम की सुरक्षा नहीं हो रही है वह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 72 सालों में कुछ नहीं हुआ है, उतना इन 10 सालों में हो गया है। क्या है पूरी खबर और क्या मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में क्या बोला, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किन राज्यों में ईवीएम को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं। लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस बीच हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर मतदाता द्वारा ईवीएम मशीन तोड़ने की घटना सामने आई है। हरिद्वार विधानसभा में मतदान केंद्र 126 ज्वालापुर इंटर कॉलेज में एक मतदाता ने ईवीएम मशीन को ही तोड़ दिया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जेल में बंद किया जा रहा है और यहाँ तक उनका कहना है कि हमको प्रचार नहीं किया देने जा रहा है और हर जगह टोका जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट पेज के दौरान शुक्रवार को मणिपुर में बिष्णुपुर जिले के थमनपोपकी में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इंफाल ईस्ट के थोंगजू में एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। हालांकि हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि वोटिंग के दौरान ही लोग घायल हो रहे हैं, ईवीएम को तोड़ा जा रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है। इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी लोगों के अंदर आग लगी है कि ईवीएम को तोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव हो। आखिर ये सब करवा कौन रहा है? क्या इसमें भी विपक्ष की कोई बड़ी चाल है? एक बात तो तय है कि ईवीएम का जो भी लफड़ा हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम का चुनाव बीजेपी ने ही शुरू किया है। इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी दावा है कि ये विपक्ष का किया धरा है, जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस बयान की जिस बयान से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अमरोहा पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने विपक्ष की बहुत बुराई की। उन्होंने बुराई के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहा कि 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही, इनका रिजेक्शन पहले से ही हो चुका है। दरअसल उनके इस बयान का मतलब ये था कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ थे, लेकिन जनता का इतना सपोर्ट तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नहीं मिला था, वरना उसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन अब समय बदल गया है और सरकार भी बदलेगी, ऐसा अखिलेश यादव ने भी कह दिया है और कहा कि एक फिल्म फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं कि हर फिल्म फ्लॉप हो। अब की बार समय भी बदलेगा और फिल्म भी हिट होगी।